कि सभी को फिर से मैं मेरे चैनल पे मैं आपका सभी का मैं स्वाप सबको पूरे दिल से आशीषित करती हूँ। हालेलुया। आज करके आप अपने जीवन में उतार चढ़ाव, खुशियाँ और चुनौतियों का एक भरा एक लाइफ है, जिसे हम एक रोलर कोस्टर के तरह हम सफ़र करते हैं। इस सब के बीच में प्रार्थना एक शक्तिशाली साधन है, जो हमें हमारे प्यारे पिता पिता से जोड़ता है, सांत्वना, मार्गदर्शन और शक्ति प्रदान करता है। जीवन नामक भी एक रोमांच याचक में आगे बढ़ने के लिए महिलाओं के लिए सभी को ले मैं आपके ये 10 वचन बताना चाहती हूँ, जिनके लिए आप प्रार्थना कर सकते हैं, ताकि आप अपने विश्वास, आशा और उद्देश्य में वृद्धि कर सकते हैं। हालेलुया। अगर आप किसी को बुद्धि नहीं है या बुद्धि की कमी है, तो हम पढ़ेंगे याकूब इसका 5। बुद्धि के लिए प्रार्थना करें। परमेश्वर से प्रार्थना करें कि वो आपको निर्णय लेने, चुनौतियों का सामना करने के लिए और अपने सपनों को पूरा करने के लिए बुद्धि प्रदान करें। हालेलुया। अगर किसी को भी अंतराय शक्तियाँ के लिए प्रार्थना करना है, जैसे कि कठिन ये समस्या आती है हमारे जीवन में, कुछ नहीं हो रहा है, तो हम फिलिपिया 4:13 बार बार हमें उसे घोषणा करना है, क्योंकि कठिनाइयों का सामना करने और बाधाओं को विजय पाने के लिए परमेश्वर के शक्ति की खोज करें, यह जानते हुए भी कि आपको जो शक्ति देता है उसके द्वारा आप सब कुछ कर सकते हो। हालेलुया। अगर आपको परमेश्वर के मार्गों की दर्शना की प्रार्थना करना है, तो हमें पढ़ना है नीति वचन 30:3। उसमें 5-6 हमें बताता है कि अपने योजनाओं को परमेश्वर को सौंप दे और अपने जीवन के हर एक पहलू में उसे मार्गदर्शन इस वचन के द्वारा हम मांग सकते हैं। और चौथा है, अगर हमारे या किसी के लिए भी भावनात्मक उच्चारात्मक प्रार्थना कराना है, तो हम भजन संहिता 34 का 18 पढ़ सकते हैं। जैसे कि अपने किसी भी भावनात्मक घाव या हृदय की पीड़ा के लिए परमेश्वर से सांत्वन कर सकते हैं और उपचार की मांग भी कर सकते हैं। हालेलुया। इसके बाद मैं आपको बताना चाहती हूँ 5, जो अगर आपके मन में है, आत्मा, प्रेम और स्वीकृति के लिए प्रार्थना आपको नहीं हो रही है, तो हम पढ़ेंगे भजन संहिता 139 उसका 40। परमेश्वर से प्रार्थना करें कि वो आपको उसके स्वयं को देखने के लिए सहायता करे तथा उस अद्वितीय सौंदर्य को मूल्य को ग्रहण करने के लिए सहायता करे, जो उसने आपको दिया है। हालेलुया। अगर आपको साहस के लिए समझ में नहीं आ रहा कि मैं कैसे प्रार्थना करूं, तो यहोशू 1:9 पढ़े। अपने आराम से अस्तर से बाहर निकाले, जोखिम उठाने के लिए और साहस के लिए, अपने जुनून का पीछा करने के लिए आप परमेश्वर से इस वचन के द्वारा साहस मांग सकते हो। और 7वां है, अगर स्वस्थ रिश्तों के लिए हमें प्रार्थना करना है, लेकिन कैसे करना है, कौन सा वचन है, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि उसके नीति वचन 17:17 ये वचन है जो परमेश्वर से प्रार्थना करे कि आपने रिश्तों को वो आशीष करे, आपको ऐसे प्रियजनों या मित्रों से घेरे कि आपको उत्साहित करे और प्रोत्साहित भी करे। और मैं आपको क्षमा के लिए भी एक वचन बताना चाहती हूँ। अगर हम क्षमा करते हैं लेकिन हमें नहीं पता चलता है, तो इफिसियोस का 4:32 हम बार बार बोले। हालेलुया। क्योंकि ये वचन किसी भी गलती या कमियों के लिए हम परमेश्वर से क्षमा मांग सकते हैं और हम दूसरों को भी क्षमा करने में हमें इजीली हो सकता है और हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। और जो वचन है, संतोष के लिए प्रार्थना करें। अगर आपको समझ में नहीं आता कि कौन सा वचन संतोष के लिए, तो फिलिपियो 4:11 कि परमेश्वर से प्रार्थना करें कि आपको जीवन दे सके। प्रत्येक समय में संतोष पाने के लिए हमें प्रार्थना करें तथा उसके उत्तम और प्रावधानों के लिए भी हमें बता सकता है। और 10वां है, जो है शारीरिक स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना है। बाइबल में से बहुत सारे वचन हैं, लेकिन मैं आपको यूहन्ना 3 उसका 1-2 में लिखा है कि अच्छे स्वास्थ्य और अच्छा जीवन शक्ति के लिए परमेश्वर का आशीर्वाद मांगे तथा
अपने शरीर की देखभाल के लिए मार्गदर्शन उसके मिस प्रार्थना करें। हालेलुया! ये जो वचन प्रियजनों मैंने आपको जो बताया है, अगर इससे आपको कुछ भी अगर क्षमा के लिए नहीं जम रहा है या आपको पता नहीं है संतोष के लिए कौन-सा वचन बोले या अपने रिश्तों के लिए कौन-सा प्रार्थना करें, साहस के लिए ऐसे बहुत सारे हैं। प्रेम है, प्रेम के लिए, आत्मा के भरने के लिए, भावनात्मक उपचार के लिए प्रार्थना कौन-सा करें, कौन-सा वचन किसके लिए है। मैं आपको ये 10 पॉइंट मैंने आपको बताया है। ये 10 पॉइंट अगर आप बार-बार बोलेंगे तो ये वचन आप रोज़ाना पढ़ें और ये वचन मैं आपके लिए लेके आई हूँ, रोज़ाना हमें पढ़ना है। इससे आपको क्या होगा कि रोज़-रोज़ वचन बोलते-बोलते तो वो वचन हमारे जीवन में एक कार्य करेगा, हमारे विश्वास को बढ़ेगा। हालेलुया! देखिए आप ये करो और आप प्रार्थना भी उसके साथ करना है। हालेलुया! और ये वचन आप अपने प्रियजनों के साथ भी आप साझा कर सकते हैं कि उनको भी आप ये वचन के द्वारा प्रार्थना निवेदन में एक मदद हो सकती है। हालेलुया! हालेलुया! गॉड ब्लेस यू सभी को।